Hello guys, welcome to Civil Sphere. Today's news on Indian solar power scheme, जिसमें दो स्कीमें हैं, पीएम सूर्य घर एंड पीएम कुसुम। तो क्या प्रोग्रेस है इनकी और कब शुरू हुई, क्या इनिशिएटिव है और गवर्नमेंट के क्या टारगेट थे और कितने कंप्लीट हुए हैं, एक बार ये न्यूज़ में है तो हम एक बार पढ़ लेते हैं। इंडियन सोलर एनर्जी स्टेटस, इंडिया का जो सोलर एनर्जी स्टेटस है वो क्या है। तो ये क्या है, सोलर पावर कंट्रीब्यूट 30% ऑफ इंडिया टोटल इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। जो सोलर पावर है वो 30% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। इंडिया एडिड मोर देन 50 गीगावाट्स ऑफ सोलर कैपेसिटी इन द लास्ट फ्यू ईयर। जो इंडिया ने जो एनर्जी कंजप्शन है, जो सोलर कैपेसिटी, उसमें 50 गीगावाट्स की इंडिया ने ऐड किया है। India 2025, India added more solar capacity than any other country except China. इन 2025 जो इंडिया ने ऐड किया, एडिड मोर सोलर कैपेसिटी एज चाइना को छोड़ के सभी, मतलब सेकंड नंबर पे हो गया। इससे देखा जाए तो चाइना फर्स्ट पे है, उसके बाद इंडिया है जिन्होंने 2025 में इंडिया ने सोलर कैपेसिटी को वो किया है, ठीक है, ऐड किया है। तो चाइना के बाद इंडिया है। तो ये पीएम सूर्य घर योजना क्या है, रूफटॉप सोलर स्कीम भी बोल देते हैं इसको, कि घरों के ऊपर छतों पे रूफटॉप लगाए। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था इसका, कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को इसके अंदर कवर करना है। बेनिफिट क्या 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 है इसके, अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ प्रोवाइड की जाएगी। 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएंगी। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी सब्सिडी फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन, जो सब्सिडी दी जाएगी, जो इंस्टॉलेशन होगा उस पर, जो आप रूफ पे सोलर प्लेट लगाएंगे उस पर सब्सिडी दी जाएगी। कैपिटल सब्सिडी होगी, मतलब वो कुछ कैश में होगा, ठीक है, जो भी इसमें दी जाएगी वो कैश या सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। तो कैपिटल है। तो टारगेट एंड प्रोग्रेस, अब जो 31 मई 2026 में तक इसको जो देखा गया कि क्या टारगेट क्या है, तो टारगेट 1 करोड़ का था, तो अचीवमेंट कितनी है, 40 लाख, मतलब आपसे भी कम है, 40.52, मतलब अप्रोक्स 40 लाख है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी टारगेट थी 30 गीगावाट की, वही कितनी है, 12 गीगावाट। ये तो 4×12, मतलब 40% है, 40% को ही कवर कर पाए हैं। तो मीन्स जो टारगेट अचीव था हाउस होल्ड कनेक्शन का वो 50% से भी लो है, मतलब 40% है, दोनों ही 40% है। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 40% है और हाउस होल्ड का कनेक्शन भी 40% है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, जो कौन कौन से स्टेट ने बेस्ट परफॉर्म किए इसके अंदर, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। और जिन्होंने पुअर किया है तो तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटका, पंजाब एंड बंगाल। इन्होंने क्यों बेस्ट किया है, इन्होंने ये क्यों पुअर किया है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें जो सब्सिडी का है और जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्री बीज है, जो पॉलिटिकल एक मैटर रहता है हमेशा, तो हम पढ़ेंगे उसके क्या क्या हैं, क्यों 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 इनमें अच्छा परफॉर्मेंस है और इसमें क्यों ख़राब है। तो पीएम कुसुम स्कीम, सबसे पहले तो पीएम कुसुम है, उसका फुल फॉर्म क्या होती है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है, ये आपने याद रखना है। किसान ऊर्जा है और सुरक्षा है एवं उत्थान अभियान है, महाअभियान है। ऑब्जेक्टिव क्या था, कि पीएम कुसुम स्कीम है, प्रधान किसान से संबंधित है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। प्रमोट सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर जो खेत में है उसको सोलर पंप लगाया जाएगा। तो इसमें सोलर प्लांट ऑफ किस पे, अनयूज्ड लैंड पे, अनयूज्ड लैंड पे, एंड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप होंगे एंड स्टैंड अलोन सोलर पंप। जो ग्रिड कनेक्टेड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है, ग्रिड में लगा दिए जाएंगे सोलर पंप। जैसे आप लोगों ने देखा कि जहाँ पे बैरन लैंड है वहाँ पे ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप लगाए गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को। तो वो क्या करेंगे, वहाँ से जो एनर्जी या जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी उसको वो सेल कर सकते हैं, ठीक है, और उसका यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन में। जैसे एक्स्ट्रा जो ट्रेडिशनल कंजप्शन है
जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसको, ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिसिटी उसका जो पावर है उसको कम करके इसका यूज़ कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें बच जाएंगे। जैसे डीजल का खर्चा बच जाता है, डीजल यूज़ नहीं होगा। बेनिफिट क्या है ये लिखे हुए हैं आगे, रिड्यूस डीजल कंजप्शन, लोअर इरिगेशन कॉस्ट हो जाएगी, सॉरी, एडिशनल इनकम बाय सेलिंग सरप्लस, हाँ ये बता दिया, सेलिंग सरप्लस है, रिड्यूस है, लोअर इरिगेशन है, तो ये फार्मर की इनकम में इम्प्रूवमेंट करेगा। टारगेट क्या थे इनके भी, जो हमने ये ऊपर देखा ये पीएम सूर्यघर का, ये पीएम कुसुम के टारगेट देख लिए तो उसमें 40% था, इसमें क्या हुआ है, डिसेंट्रलाइज सोलर कैपेसिटी, जो डिसेंट्रलाइज सोलर कैपेसिटी का है, जो मतलब डिफरेंट सोर्सेज से जो होती है सोलर कैपेसिटी में, जो सोलर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसका टारगेट था 10 गीगावाट का और अचीव हुआ है 1.2, तो मतलब 1.2 गीगावाट हुआ। तो ये हो गया आपका 10 का 12% के करीब हो गया। और स्टैंड अलोन और ग्रिड अलोन में 14 लाख का था, 10 लाख हुए इसमें अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। इसमें 2.5 लाख था और 15,000 पुअर लो। तो ये जो कनेक्शन है ये अचीव नहीं हुए। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ये अचीवमेंट नहीं हुए आप देख सकते हैं। आपको इतना करना टारगेट 10 गीगावाट था, 1.2 गीगावाट। मेन ये है कि सोलर कैपेसिटी का। पीएम कुसुम लॉन्च हुई 2019 में। टोटल बजट सपोर्ट ऑफ पीएम सूर्यघर प्लस पीएम कुसुम 95,000 करोड़ ये था। वाई इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, दिस स्कीम प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन सोलर पावर, एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, कि जो ट्रेडिशनल टेक्निक यूज करते हैं उससे मॉडर्न की तरफ कवर हो जाएंगे, और जो डीजल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं वो अब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा, और जो डीजल में फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं वो भी डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। रीज़न फॉर लोड अडॉप्शन, जो हमने ऊपर जैसे मैंने बताया आपको कि ये पुअर परफॉर्मेंस और लोड अडॉप्शन क्यों हुआ। हाई अप फ्रंट कॉस्ट मीन्स सोलर सिस्टम रिक्वायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिस्पाइट द सब्सिडी। जब आप सोलर पावर प्लांट, सोलर पैनल सिस्टम लगवाते हैं तो आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है फर्स्ट में, या ये कह सकते हैं कि अब आपको अमाउंट पे करनी उसके बाद आपको सब्सिडी आती है। तो मतलब फुल आपको पे करना पड़ता है, फिर आपको सब्सिडी देते हैं। तो ये पेमेंट आपके पास नहीं होती क्योंकि एकदम से पैसे इतने नहीं प्रोवाइड होते, तो नहीं। फ्री सब्सिडी इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट प्रोवाइड स्टेट फ्री हाईली सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, रिड्यूस इंसेंटिव इन टू इंस्टॉल सोलर सिस्टम। अब ये इंस्टॉल पैसे लगा के इंस्टॉलमेंट से करना, इधर जो पॉलिटिकल सिस्टम जैसे पंजाब में और कोई जगह पे जैसे 300 या 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, इसमें भी इतने ही कॉस्ट आए वो बचेंगे। तो यहाँ पहले से उनको वो सुविधा मिली हुई, बेनिफिट हैं फ्री इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसके ऊपर क्यों जाएं जब उनको एक्स्ट्रा कुछ है ही नहीं। और इसमें तो इन्होंने पैसा भी देना है, इसमें कुछ देना भी नहीं। स्टेट वाइज टैरिफ डिफरेंस, हायर एडॉप्शन इन स्टेट विद हायर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ। कुछ स्टेट में जैसे टैरिफ लगा देते हैं, हायर इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, तो वहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, केरला है, तो इनको इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है क्योंकि स्टेट वाइज टैरिफ डिफरेंस होता है कि आप कितना उस पर टैरिफ लगाते हो। तो ये होता है, ये इनका अपोजिट हो जाता है। जैसे ये फ्री है, यहाँ टैरिफ लगता है, तो उसकी डिमांड फिर बढ़ जाती है, तो उनको दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन पे जाना पड़ता है। मान लिया इलेक्ट्रिसिटी पे आपको ज़्यादा टैरिफ लग रहा है, तो आपको सोलर पे जाएंगे तो 300 यूनिट फ्री मिलेगी और साथ में आपको सब्सिडी भी मिलेगी और इको फ्रेंडली भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हैं। अनइवन स्टेट परफॉर्मेंस, सिग्निफिकेंस वेरिएशन इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस स्टेट। अनइवन स्टेट परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंस वेरिएशन है, ठीक है। मतलब कुछ स्टेट इसको अप्लाई करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो ये सभी के अलग अलग
जो वहाँ की कंडीशन है, रिसोर्सेज हैं, अवेलेबिलिटी हैं, कि लैंड और फार्मर इंटरेस्ट या ये भी है, और इनकम भी है। की ऑब्जर्वेशन क्या है, पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी ने ऑब्जर्व किया कि इसकी ये जो हम टारगेट क्यों चुन नहीं पाए, तो इन्होंने क्या दिया, रिकमेंड किया इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना इस स्कीम का, उसको कुछ उन्होंने चेंज करने को बोला, इनोवेटिव्स बताया, कुछ नया रिकमेंड किया। सजेस्ट किया उन्होंने रिड्यूसिंग अपफ्रंट जो कॉस्ट है, जो ये बड़ी कॉस्ट है, उसको ईजियर पेमेंट में किया जाए, कि सब्सिडी मान लिया पहले ही दी जाए, फुल पेमेंट ना कराई जाए, या फिर पेमेंट है वो हाफ हाफ करा दी जाए, या फिर पेमेंट ऐसे होगी जो इलेक्ट्रिसिटी उससे जनरेट हुई है उसका कुछ बेनिफिट वो डायरेक्ट गवर्नमेंट उसके जो अमाउंट हो उससे कट कर ले, तो कुछ फार्मर को चला जाएगा, तो फार्मर के ऊपर ऐसा भार नहीं आएगा। हाईलाइटेड दैट फ्री इलेक्ट्रिसिटी इन सम स्टेट डिस्करेज रूफटॉप सोलर अडॉप्शन, जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी कुछ स्टेट ने दिया, जैसे हमने पंजाब को बताया, पंजाब ने 300 यूनिट या इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, इलेक्ट्रिसिटी है हाउस होल्ड के लिए, और फार्मर के लिए जो इरिगेशन में है वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये भी इस स्कीम को एक तरीके से कंट्राडिक्ट करते हैं, ना अडॉप्शन का एक नोट अडॉप्शन का एक एग्जाम्पल है। स्ट्रेस नीड फॉर अवेयरनेस, लास्ट मील इम्प्लीमेंटेशन एंड बेटर कोऑर्डिनेशन, जो इसके लिए हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है, लास्ट मील तक इम्प्लीमेंट करने के लिए बेटर सभी मतलब बेटर कोऑर्डिनेशन करना हमें फार्मर के साथ भी, जो इसके स्टेक होल्डर हैं उनके साथ, यदि हम फेस टू फेस अवेयरनेस दें या फेस टू फेस उनके सुझाव लिए जाएँ, उनसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, तो इस स्कीम के जो टारगेट है उनको अचीव किया जा सकता है। अब इम्पैक्ट क्या है, सबसे पहले हमें पता है कि सोलर है तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है, इकोलॉजिकल सस्टेनेबल है, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल है, कार्बन इमिशन कम है, रूरल इनकम इन्हांसमेंट कर देगा, एनर्जी इंडिपेंडेंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, ये सब सिंपली रीज़न है। ये वन लाइनर आप रिवीजन कर सकते हैं कि पीएम सूर्य घर है 1 करोड़ का रूफ सोलर आउटलेट 30 गीगावाट का, पीएम कुसुम है किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के पंप डिसेंट सोलर प्लांट, टुगेदर फार्मिंग बैकबोन ऑफ इंडिया डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी स्ट्रेटजी। क्योंकि आने वाले समय में क्या है, एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो हमें जो फूड सिक्योरिटी है उसकी डिमांड बढ़ेगी। फूड सिक्योरिटी आज जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो हमें इरिगेशन और न्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र वगैरह इसमें या इनकी में डिमांड बढ़ेगी तो इसके ये सब किससे होंगे, एनर्जी से जरूरत होंगे। जब एनर्जी की ज़रूरत होगी तो फॉसाइल फूल के ऊपर डिपेंडेंस जाएगी, तो वो आपको पता है सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, लेकिन सोलर एनर्जी रिन्यूएबल है, जितना यूज़ करोगे कोई इशू नहीं है। तो ये न्यूज़ थी इंडिया सोलर पावर स्कीम के बारे में, जिसमें पीएम सूर्य और गौरव पीएम कुसुम योजना के जो क्या टारगेट थे उनको कैसे कितना अचीव किया है। तो मोस्टली देखा जाए तो अचीवमेंट नहीं कंप्लीट हुई है इसमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आप सभी इस चैनल से बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।